ऐसे प्रेसिडेंट अरुणाचल प्रदेश में आफ्रा एक्ट 1978 जो है एक विषय बनते जा रहा है, जिसमें आज एसीएफ द्वारा यानी कि अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम द्वारा एक पीसफुल धरना यहाँ पर नाहरलगुन बोरुम ग्राउंड में आयोजन किया गया है, जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के ज़िले से काफ़ी क्रिश्चियन लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं पीसफुल धरना करने के लिए, ताकि जो आफ्रा एक्ट है वो अरुणाचल में लागू ना हो। इस मांग को लेकर काफ़ी लोग यहाँ क्रिश्चियन लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आगे की झलक हम आपको दिखाएंगे, बने रहे जज्बात न्यूज़ पे। नमस्कार। करता था और जिसका पास में प्रेसिडेंट है और मैं हमारा ऐसे प्रेसिडेंट उनका प्रेसिडेंट श्री लिखा, इसलिए हम लोग थैंक यू। इसके बाद मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आता हूँ। थैंक यू वेरी मच। एग्जैक्टली वो अपना समय को ले लिया है, तो इनके लिए एक जोरदार तालियां। आज आप जैसे पुलिस को जितना भी काम करने वाला को आप दरमा दे रहे हैं, किसी पर हम लोग का ये अपराध को हटाना है। गवर्नमेंट से हम लोग का अपील है, रिक्वेस्ट है। ये अपराध जो अचानक नहीं, हम लोग का भाईचारा को ना, हमारा अरुणाचल देश भाईचारा को मतलब डिवाइडेड एंड रूल में मतलब हो रहा है। जिसका अपना जिसका शांति है उसे अपना धर्म में जाने के लिए देना है। ये अपराध को मतलब पास नहीं होने से अच्छा है। हम लोग को आज का ये मांग है हम लोग, इसलिए हम लोग यहाँ में आया है। ओके, तो आप लोग अगर ये मांग आप लोग का पूरा नहीं हुआ तो आप लोग क्या करेगा? उसको तो हमारा यहाँ में ये अरुणाचल ये जो हमारा जो चेयरमैन लोग और जीएस लोग जैसे हम लोग को ये करेगा, आदेश देगा, तो उसको का ये अनुसार में हम लोग जाएगा। ये एक्ट को हम लोग जो है वो अपोज करते हैं। तो अगर इन केस ये एक्ट जो है लागू होता है तो स्पेशली हमारा मसीह समाज के लिए बहुत तकलीफ होगा कि हम अपना जो फेथ को, जो रिलीजियस फेथ है, उसको हम फ्रीडम मतलब अपना हिसाब से प्रोपोगेट नहीं कर सकता है, प्रमोट नहीं कर सकता है, और हमको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम ये एक्ट को अपोज करते हैं। आपको क्या लगता है, मतलब स्टेट में इतना मतलब इशू चल रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है आप लोगों के बीच, कम्युनिटी के बीच? हाँ, बहुत इफेक्ट चल रहा है। तो ये एक्ट का जो लागू करेगा करके जब सरकार उसको अनाउंसमेंट किया तो बहुत एक अपराधपूरी ऐसे एक माहौल है, एक डर का माहौल है, क्योंकि ये एक्ट जो है जा करके हमारा क्रिश्चियन समाज को ही बहुत एक विरोधी है। तो अगेंस्ट इट्स एंटी कन्वर्जन, एक्चुअली इट्स एंटी कन्वर्जन। तो हमारा मसीह समाज के विरोध में है ये एक्ट जो है, इसलिए हम उसको अपोज करते हैं। अपराध का अगेंस्ट में आया है, और आज का बात अगर सक्सेस नहीं होता है तो एसीएफ जैसे लेके जाएगा ऐसे ही हम लोग करके जाएगा। आपको क्या लगता है, मतलब ये एक्ट का वजह से जो रिलीजन है उसमें किस तरह का मतलब इफेक्ट देखने को मिल रहा है? फॉर एग्जांपल, आज हम क्रिश्चियन है, हम बैप्टिज्म ले लिया, मेरा बच्चा आज तक बैप्टिज्म नहीं लिया, वो बैप्टिज्म लेने के लिए डीसी से परमिशन लेना पड़ता है। तो ऐसे होने से इसका मतलब हमारा बच्चा अभी भी रिलीजियस में नहीं है, क्रिश्चियन में नहीं है, इसका कारण से हम लोग अभी अगेंस्ट तो आप लोग मतलब जो भी चीज से मतलब पाकिस्तानी लोग को ऐसे कुछ ये क्या बोलेगा, ऐसा मतलब क्या मतलब प्रॉब्लम हो रहा है ना, ऐसे सुना है। हम लोग भी चर्च जाता है, विश्वास करता है यीशु मसीह को। हम लोग भी इतना प्रॉब्लम वाला यीशु मसीह में आके अच्छा हुआ है ना। तो 1978 में ऐसा उसको अभी ये हटाने स्थित है बोल के, उसका बाद में जो भी हम लोग का अभी देखने से लाइफ में बहुत देखा है, जो दारू पीने वाला बीमार लोग को यीशु मसीह में आके दारू पीने वाला लोग भी अच्छा हो गया, नहीं पीता है, बीमारी लोग को भी चंगा मिलता है। और उसका बाद में कितना यहाँ में पागल होके घूमने वाला लोग को भी ना अच्छा हो गया। इंसान जैसे
पहले में तो जब किसान नहीं आया तो कितना खराब मारपीट झगड़ा और ऐसे पूरा झगड़ा लोग ऐसा एक दूसरे को देखने में नहीं ऐसा होता था। ऐसा आदमी लोग अभी मसीह को जान के बहुत समझदार हो गया, अच्छा हो गया, एक दूसरे को प्यार करने लग गया ना। तो इसी को देख के मतलब अभी ऐसा गवर्नमेंट नहीं करने से ठीक है ना, ऐसा ही मतलब ऐसा जैसा चलता है चलने देने से अच्छा है। तो इसी में ही सबका बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा। सब और भी खराब लोग अभी ना ड्रग्स पीने वाला वो लोग भी समझ के आ जाएगा, वो सबका लाइफ भी बचेगा। Today's meeting, I think, is a very successful, and the message should go loud and clear to the government of Arunachal Pradesh. Now that they have a double-engine sarkar, that they call it, I would appeal particularly to MOD, Ministry of Defence, and Ministry of External Affairs, and also MHA, that they should advise the present government of BJP, government of Pema Khandu, not to insist on creating Freedom of Religion Act, revive it, and also to create rules that will impact on those people who believes in Christianity or those who want to become a Christian. So India is a secular state. And in that secular state, we must respect every religion. Let me be very clear. Hinduism is one of the finest religions in the world. It encompasses everybody. It can accept everybody. And I have not seen in the history of Hinduism that they would destroy all other religions. Say, for example, there are allegations that Christian is a foreign religion, which is unfounded, which is not relevant at all. Let me tell you, the Vedic religions which Hinduism started it came from where? Germany. Come on, it came from Persia. Come on, and the language that really started growing as a Vedic cult is flourishing no other than in Pakistan, in a place called and on the Mohenjo-daro and Harappa, that civilization. In that area only you can find the Vedic growing with Hinduism and Sanskritizing, and many of the words you find in Persia are Sanskrit. Come on, now why would you want to point Christians as foreign religion? I think it is with the same tone as some of those people have pointed fingers at Christian as foreign religion. Can I not point also that look, Hinduism also a foreign religion? It is a religion as such. It has evolved. It has evolved in a time to come. One of the very good texts you find in both the Bhagavad Gita and also in Mahabharata, there's always about good and the evil. It doesn't say that, you go against any particular religion. Never, never. So why would the indigenous people fight against the Christians, saying that you Christians are foreign religion? Give me a sorry, sir. It is not so. And for 47 years there has been peace, absolute peace. I have not found anywhere the fight between non-Christians and a Christian in 47 years. Why you want to again bring up this issue? Bring about disunity amongst your brothers and sisters. This is obnoxious to my mind. I think the Home Minister and Pema Khandu must rethink. Above all, they must realize that Arunachal destabilizing, there was trouble in Arunachal, would be the Chinese would be very happy because they are sitting just across the border. So let us not make people look across the border. Let there be peace, secular and democracy. Respect all religion. Respect all religion. I have nothing against Hindu. And I am also, again, I want to repeat again, I don't support anybody calling
any other religion as Satan. No, it's not correct. I will not call. I am a Christian. You may be a Hindu. I will not tell you you're a Satan. No. You are believing in what you believe. Your belief is in your faith or Bhagavad Gita. So be it. You believe it. I respect you for that. So, in short, I think Arunachal Christian Forum has been able to send a message, though there has not been Geraunda State Assembly, which such a huge gathering, that would be a serious mistake. I think so. Maybe one stage we come, second stage, third stage. Always the process of stages is important, and I appreciate the maturity of the Arunachal Christian Forum. Had they not been a maturity, they would say, "Come on, let us go." But some who want to make problems will go out of the way, and there can be problem, there can be fight. So why go for it? Let us go for peaceful. Christianity believe in peace. Yeah, So as a peaceful religion, we will fight our way, and I am sure by 2029. Arunachal will have nothing less than 34 Christian MLAs. This is because I have predicted in 71, 79. I told PK Thungun, I met him personally, he can recollect. I met him in Pataudi House in Delhi before, freedom of religion really came into act. I told him, very short time, in time to come, Christians will be very dominant communities, and it is around about 40 to 45%. And you have about 19 Christian MLAs, I believe. I don't know. You don't have a Christian MP, however, MLAs you have. So the government has been stating, and they are very adamant that this law is not anti-conversion, and they are doing it for the protection and preservation of the culture and indigenous belief of Arunachal Pradesh. So why do the Christian community feel that they are being targeted? Again, I think you have misunderstood the very concept of protecting indigenous culture. You see, indigenous, as I have said, is the fire, the wind, the wave, the trees, the mountains, and the stone and the river. It has nothing. Now you're coming with some temples as an indigenous. I don't call it that indigenous. Okay. And I would request you to go through with a tooth comb. You know tooth comb, when you comb your hair? With tooth comb, you go and read Freedom of Religion Bill. There is not a word about culture. There's not a word about tradition. Nothing.